मैम और एक सवाल है कि अगर कोई आम जिंदगी जीने वाला पेरेंट है, वो अभी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्कूल चूज करे और क्या पैरामीटर्स देखे स्कूल चूज करने के लिए? इतनी तरह की विविधताओं वाला हमारा डाइवर्सिटी वाला हमारा समाज है कि इसका कोई एक उत्तर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि वही बात है कि पेरेंट्स के एस्पिरेशंस के हिसाब से, और एस्पिरेशन से ज़्यादा पेरेंट्स की औकात के हिसाब से ना, फाइनेंशियल उनकी स्ट्रेचर क्या है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है प्राइवेट टू पब्लिक एजुकेशन का, जिसमें कि अलग अलग फीस वाले स्कूल हैं, अलग अलग सुविधाएं देने वाले स्कूल हैं। तो उस पर डिपेंड करता है, जिसमें बहुत पेरेंट्स इस तरीके की बातें उनके लिए मायने रखती है कि भाई एसी क्लासरूम है या नहीं है, और आने जाने वाली बस में एसी है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या नहीं है। बहुत पेरेंट्स के लिए ये बहुत मायने रखता है कि उनकी लेगेसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो आप देखेंगे कि हमारे कुछ प्राइवेट एलीट रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कॉलोनियल टाइम से चले आ रहे हैं, तो उसमें बड़ा गर्व के साथ ये बताया जाता है कि थर्ड जनरेशन और द फोर्थ जनरेशन ऑफ द मेयोआइट, और उस तरीके की। तो किस पेरेंट के लिए क्या मायने रखता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक यूनिवर्सल आइडिया इसके लिए कुछ देना हो कि किस बाबत, तो वो ये ज़रूर तहकीकात करे कि उस स्कूल के टीचर कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, और उन टीचरों के दिल में पेरेंट्स की स्थिति को लेके संवेदनशीलता है या नहीं है, वो सेंसिटिव है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि और ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल कि जिन स्कूलों में एकदम वो बच्चे ही पहुंच पाते हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे टीचर ये मान के चलता है इनको कुछ नहीं आता, ये ऐसे ही रहेंगे। हमने ये रियलिटी हम देखते हैं स्कूल में, हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाने, वो कहते हैं कि टीचर्स ने बिल्कुल मान लिया है कि एक तबके से आने वाले या एक वर्ग से आने वाले बच्चे ये तो कुछ पढ़ ही नहीं सकते, ये तो ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। तो पेरेंट अगर ये भांप ले कि ये टीचर की सोच क्या है मेरे बच्चे के प्रति और मेरे प्रति और मेरे समाज के प्रति, तो वो उसको शायद है ना सिलेक्शन का एक अच्छा क्राइटेरिया दे सकते हैं। बिकॉज द टीचर शुड बी द वन हु हैज़ दिस बेसिक फंडामेंटल फेथ कि हर बच्चा सीख सकता है और सीखने के लिए ही आता है और सिखा सकता है सबसे, मतलब कि इट हैज़ टू बी द म्यूचुअल, हम ये बराबर मान के चलते हैं कि हर कोई अपना अनुभव लेके आ रहा है और एक दूसरे के अनुभव से सीखने की संभावना और पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो पेरेंट, दिस शुड बी द अंडरलाइन क्राइटेरिया टू माई माइंड कि वो टीचर को समझे, सोचे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अगर क्रिएटिव टीचर है तो वो कुछ ना कुछ बना लेते हैं, और हमने इस तरीके की बहुत सक्सेस स्टोरीज देखी हैं। तो और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि टीचर शुड एक केंद्र बिंदु हम मान लें, या वो मान ले कि भाई वो बिल्कुल हीरो है और सब कर देगा, लेकिन ओवरऑल उससे एक कल्चर भी पता चलता है एक स्कूल का। तो वो मुझे लगता है कि दैट इज़ अ गुड क्राइटेरिया टू चूज़।